आई थिंक वो उनके कुछ और साल वेस्ट होंगे और कुछ नहीं। हार तो माननी है आखिर में, क्योंकि सीटें हैं ही इतनी। तो आई थिंक द मोटिवेशन कैन जस्ट मे बी स्ट्रेच देम फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, एंड इन दैट फ्यू ईयर द बाबास कैन स्क्वीज आउट फ्यू मोर लैक्स फ्रॉम देम और देयर पेरेंट्स जो भी पैसा दे रहा है इसका। जब तक एनवायरनमेंट नहीं इम्प्रूव होता तो ये लोग क्या ही कर लेंगे मोटिवेशन का। और एक बात तो है कि मोटिवेशन किस बात का, आपको रट्टा मार के एग्जाम देनी है तो ये एक पड़ाव है जो आपको बस पार करना है कुछ तो करके। तो आपने अगर पूरा सिलेबस जितनी भी किताबें सब आपने चार्ट भी ली, यू आर नॉट अ बेटर पर्सन। अगर आप विनर भी हैं, आप जीत गए, तो आप उस बेवकूफ़ और अनएजुकेटेड नेता की चाकरी करने जा रहे हैं जिसको आप अपने घर के अंदर आने भी नहीं देना चाहेंगे। का मामला है। लेकिन मैं यहाँ पर अब उन बाबा को लाना चाहती हूँ जो अपने कोचिंग्स चला रहे हैं IAS IPS के और एग्ज़ाम्स के, SSC एग्ज़ाम्स के, और अब वो बाबा हैं, उनका नया अवतार बाबा है। वो क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं हमें नहीं पता। रील्स सब वायरल हो रही हैं, रील्स उनकी जो वायरल हो रही हैं, और वो बाकायदा बाबा हैं। तो वो जो बाबा हैं वो उनका तो धंधा ही फ्रॉड है ना, क्योंकि वो कितना भी मोटिवेट करें, नंबर ऑफ सीट्स इतनी कम है और उन्होंने अपने यहाँ रोक लगाई नहीं है कि हमारे यहाँ सीट्स क्योंकि 1000 हैं तो हम 5000 ही लोग लेंगे। उन्होंने कहा हम 5 लाख भी लेंगे। डिमांड अनलिमिटेड है ये देश इस चीज़ की। तो वो मोटिवेट कर रहे हैं तो, लेकिन उनके धंधे में बेसिक फ्लॉ है कि वो उनके यहाँ आउटपुट की अकाउंटेबिलिटी नहीं है कोई। बिल्कुल नहीं। और ये बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे और लोग गरीबी से उठ के आ रहे हैं तो जब वो देखते हैं कि सक्सेस क्या है ये देश में, तो गवर्नमेंट जॉब ही दिखता है उनको पहले। और गवर्नमेंट जॉब की में जो पहली श्रेणी आती है वो IAS की है। तो जो एस्पिरेशन पहले अपर कास्ट ने बनाया, वो अभी जो लोअर कास्ट के लोग भी ऊपर आ रहे हैं, जो छोटे तबके से लोग ऊपर आ रहे हैं उठ के, वो भी फिर आई थिंक कॉपी कर रहे हैं जी। तो नंबर बढ़ते ही जाएगा। वहाँ ईजी मनी है या ब्लड मनी है और पावर है, दोनों है। अगर आप उस चीज़ को, वो चीज़ ना हो तो जो पूरी भारत में अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो बीच का झगड़ा है वो सरकारी नौकरियों को है। सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन को लेके है। अगर वो हटा दीजिए आप तो समाज में बड़ी शांति हो जाएगी। इस तरह अगर उन जॉब से, गवर्नमेंट जॉब से, अगर वो अनअकाउंटेबल पावर और रिश्वत का पैसा हटा दीजिए, क्योंकि शादी के मार्केट में दूल्हा की रेट वहाँ सरकारी इसी तरह तय होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये मोटिवेशन का जो पूरा बिजनेस है वो हमारे युवाओं को कहाँ तक ले जा सकता है, कितना मोटिवेट हो सकते हैं जब एक्सटर्नल कंडीशंस नहीं चेंज हो रही हैं। आई थिंक वो उनके कुछ और साल वेस्ट होंगे और कुछ नहीं। हार तो माननी है आखिर में, क्योंकि जैसे आपने कहा नंबर्स आर सो एबिस्मली लो, जो परसेंटेज है जिनको मिल सकी, सीटें हैं ही इतनी। तो I think the motivation can just maybe stretch them for a few more years, and in that few year the babas can squeeze out few more lakhs from them or their parents जो भी पैसा दे रहा है इसका। तो you're absolutely right, जब तक environment नहीं improve होता तो ये लोग क्या ही कर लेंगे मोटिवेशन का। और एक बात तो है कि मोटिवेशन किस बात का, आपको रट्टा मार के एग्जाम देनी है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो आपके लिए वो एट बेस्ट वोकेशनल है और कुछ नहीं है। यू आर नॉट स्टडिंग टू बिकम अ बेटर पर्सन और टू लिव अ फुलर लाइफ, वो तो है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। तो ये एक पड़ाव है जो आपको बस पार करना है कुछ तो करके। तो आपने अगर पूरा सिलेबस जितनी भी किताबें सब आपने चार्ट भी ली, यू आर नॉट अ बेटर पर्सन। अगर आप विनर भी हैं, आप जीत गए, तो आप उस बेवकूफ़ और अनएजुकेटेड नेता की चाकरी करने जा रहे हैं जिसको आप अपने घर के अंदर आने भी नहीं देना चाहेंगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो जो अभी आप जो देखिए, बिहार इलेक्शन ख़त्म हुआ, जो कैंडिडेट्स थे आप उनके चेहरे मुहरे हाव भाव देखिए, आप उनको घर नहीं आने देंगे। और आपकी तैयारी क्या है कि आप इनसे ऑर्डर्स लेने जा रहे हैं। सारी तैयारी इस चीज़ की है। उसके बारे में वो कितना सोचते पता नहीं। आई थिंक वो उससे मोहित हो जाते हैं कि हमारे पास पावर होगा, हमारे पास घर होगा, आई हैव अ स्टाफ। पर आप किसी भी अफसर के ऑफिस में जाइए, पीछे प्लाक होता है कि कौन कौन उसके पहले आ चुके हैं। आप टेन्योर देखिए, कभी भी 2 साल के ऊपर होता नहीं कहीं भी। और वो ट्रांसफ़र मोस्टली तो ये होता है कि क्योंकि हर नई पोस्टिंग से नेता को पैसा मिलता है तो वो ज़्यादा देर तो नहीं रुकने देगा। उसी छोटे से पीरियड में आपको रिकवर करना है, जितना आप दे के आए हैं अपनी पोस्टिंग में, वो छोटा सा पीरियड है, उसी में रिकवरी होनी है और अगली पोस्टिंग के लिए देना भी है, तो उसका भी निकालना है। एक स्टडी है जिसमें दे आर कंपेयरिंग नॉर्डिक कंट्रीज टू इंडिया। वो देशों में जो लोग सिविल सर्विसेज के लिए काम करते हैं
उनका और जो लोग इंडिया में करते हैं उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट किया गया है। तो नॉर्डिक कंट्री में जो लोग सिविल सर्विस में जाते हैं दे टेंड टू बी पीपल हु आर मोर बेनोवलेंट हु वांट टू एक्चुअली सर्व सोसाइटी। और यहाँ पे जो लोग देते हैं एग्जाम दे टेंड मोर टूवर्ड्स द साइकोपैथिक ट्रेट्स ऑफ पावर, नार्सिसिज्म एंड एपैथी। ये स्टडी भी हो चुकी है। तो इट्स अट्रैक्टिंग द नॉट मे बी द बेस्ट क्रॉप ऑफ पीपल ऑल्सो, इवन द एस्पिरेंट्स। क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि उनको चाहिए तो लास्ट में पावर चाहिए ना, उनको जनता को सर्व करना है, वो भाव कोई मेंशन भी नहीं करता है। नहीं, ऐसा भी नहीं कि लिप सर्विस के लिए भी कोई वो आता ही नहीं है ना। तो आई थिंक द सिस्टम इटसेल्फ इज सो करप्ट, इट इज़ नेचुरली अट्रैक्टिंग मोर पोटेंशियली करप्ट पीपल टू द फोल्ड। और ये जो बेस्ट ईयर्स हैं आपके लाइफ के, व्हेन यू आर मोस्ट केपेबल मेंटली एंड फिजिकली, वो आप एक बंद क्लासरूम में बिता रहे हो उस बाबा का प्रवचन सुन के। तो I think that the resentment will never go away for the rest of your life. And you may not be even able to verbalize it to yourself also, क्योंकि आप खुद को ही दोषी मानोगे इसके लिए। क्योंकि I was so hell bent on doing it, who will you blame? You can blame the system or your parents, but in the end you lost these years forever. और आपके गांव में, पड़ोस में, मोहल्ले में कोई एक निकाल लिया होगा तो आपके पेरेंट्स और रिश्तेदार भी कह रहे होंगे उसका तो निकला ना, तुमने तो नहीं निकाला। ये ऑलमोस्ट बॉलीवुड जैसा नहीं हो गया कि एक सितारा बनता है उसके पीछे 10,000 घर उजड़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग सब अपना छोड़ छाड़ के गाँवों से ज़मीनें बेच के बम्बई में रहने आते हैं शाहरुख बनने के लिए। वो बात तो वो अनटोल्ड स्टोरीज नो। सक्सेस बायस तो है दुनिया में ना, सब जगह पर ही होता है, हर जगह। तो एक सितारा उभरता है, मुझे लगता है उसके फिर कितने हज़ारों घर उजड़ जाते हैं। अगर फेलियर स्टोरीज बनी तो बहुत कुछ फ़ायदा हो जाएगा युवाओं का। व्हाट नॉट टू डू विल बी देयर आउट इन द ओपन। पर फेलियर तो ऑप्शन ही नहीं है ना ये सोसाइटी में। सोसाइटी जहाँ पे फेलियर इज यूबिक्विटस, वहाँ पे ऑप्शन नहीं है फेलियर का, है ना। क्योंकि आपको मुंह छुपाना पड़ेगा। ये बहुत है ना, लॉस ऑफ फेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेटर्स इन दिस कंट्री। और लॉस ऑफ फेस क्यों है? बिकॉज एक तो ये कि वी आर अ कलेक्टिव कल्चर, तो पड़ोसी क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, वो मायने रखता है, और एक तौर पर रखना भी चाहिए एक हद तक। बट उसके आगे हमारा खुद का कुछ पर्सनालिटी नहीं है। दैट नो डिस्पाइट पीपल्स डिसअप्रूवल आई फील लाइक आई एम अ कंप्लीट पर्सन। वो कभी नहीं हो पाता। आपको फैमिली से, पड़ोसी से, समाज से, धर्म से, जात से जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू फील लाइक यू आर अ फुल पर्सन। और फिर इसलिए अभी जैसे IAS हो गया, ऐसे और भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव। एक दोस्त मेरा CA दे रहा है 15 साल से। 15 साल यानी एक जमाना बीत गया। पर एट दैट वेरी इम्प्रेशनेबल एज आपके दिमाग में, आपके जहन में एक इमेज इम्प्रिंट हो गई कि ये सक्सेस, अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो फिर लाइफ ख़त्म है। तो प्लान बी होना चाहिए ना, एटलीस्ट प्लान C भी होना चाहिए, एटलीस्ट प्लान बी। और जब वो 15 साल तैयारी कर रहे थे तो साथ में कुछ और कर रहे थे या सिर्फ तैयारी कर रहे थे? नहीं, नौकरियाँ कर रहे थे। हाँ, शुक्र है। बट बहुत लोग तो ये भी नहीं करते। हाँ। आप जाइए राजेंद्र नगर में, कितने बच्चे पढ़े हैं ऐसे ही सालों से, वो बहुत सैड स्टोरी है। और उनको पास होना भी नहीं, उनको पता नहीं हो पाएगा, उनको करना भी नहीं है। घर से पैसे आ रहे हैं, अय्याशियाँ चल रही हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं ना हाँ, बहुत है। उनके माँ बाप ने बचे हुए मेट्रो में रहना है, मेट्रो में रहना है। तो मेरे तो फीड तक इतना आते नहीं इनके वीडियो, बट आई नो दे आर बिग। जो ये जो सर हैं, अलग अलग सर जो अपना अपना साम्राज्य बना के बैठे हैं, यू आर राइट, उनका रिजल्ट तो है ही नहीं, ओरिएंटेशन, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है नहीं। और एक दो निकल जाए रैंकर, उस पर और 2 साल खींच लेंगे उनके फोटो छाप छाप के। बल्कि उनके अलावा जो लोग एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट्स ने बेटर रिजल्ट्स दे दिए हैं। दिल्ली में ही एक जामिया का इंस्टीट्यूट है, उसने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए। उसका तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। और भी एक आध का मैंने सुना, तो ये कमाल की बात है कि ये इतने स्टार वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा है। बट आप देखिए कितना स्ट्रगल है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ है ही नहीं लाइफ में। फिर यानी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कम है इतने करोड़ों युवा वाले देश में, और आई थिंक स्किल भी तो नहीं है ना। अगर किसको एम्प्लॉय करना भी हो तो स्किल लेवल्स आर वेरी लो। अच्छा, ये बताइए, जिन लोगों का UPSC में जो लोग निकालते हैं लेकिन इंटरव्यू में रह गया, ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मेन निकाल लिया, प्रीलिम निकाल लिया, इंटरव्यू, बहुत से ऐसे होते हैं। क्या जॉब मार्केट में इनकी कोई एक्स्ट्रा वैल्यू होती है कि दे वर ऑलमोस्ट देयर? तो क्या कॉर्पोरेट वगैरह में इनको कोई तरजीह मिलती होगी? आई डोंट थिंक सो, बट इन द प्रोसेस ऑफ
preparing, maybe their communication has become better, maybe they know more things, it might help them clear an interview maybe. वो इंटरव्यू में तो रिजेक्ट हुए. नहीं, कॉर्पोरेट इंटरव्यू में दे माइट बी एबल टू फेयर बेटर देन द एवरेज ग्रेजुएट. जो एवरेज ग्रेजुएट है इंडिया में वो तो इंटरव्यू में तो फेल ही है वो. तो कॉर्पोरेट में तो यानी आपका MBA हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर एक्सपीरियंस चाहिए ना आपको उसी क्षेत्र में, उसी फंक्शन में. तो MBA तो 3 साल में हो जाता है, 2 साल में हो जाता है जी. दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर. या तो फिर अगर आपको परस्यू करना ही है, आपका पैशन हो सकता है या आपके पास योर कन्विंस कि आपको यही करना है, तो साथ में कुछ और कीजिए ना. कीप अ जॉब गोइंग, 2 घंटे और करो, लग के करो.